मैं संजय अग्रवाल, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल और आद्य दयाल व्यापार मंडल में अध्यक्ष। इस 15 अगस्त पे आप भारतवासियों और नगरवासियों से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी देशवासियों को, उत्तर प्रदेशवासियों को और नगरवासियों को 77वें 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में रक्षाबंधन की भी सभी बहन भाइयों को, सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और साथ ही नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका क्वेश्चन जायज़ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विगत वर्षों में सरकार ने जो व्यापारियों को सोचा था और व्यापारियों की कसौटी पर ये सरकार जो विगत रही है पूर्णतः खरी नहीं उतरी है। और आज भी व्यापारी ने जो सरकार बनाई है उस सोच के बनाई है, लेकिन मैं सरकारी नुमाइंदों से और सरकार के प्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि व्यापारी जो सोच के ये सरकार बनाई है उसका सरकार व्यापारी कसौटी पे खड़ा उतरे, व्यापारियों की प्रगति उन्नति पर ध्यान दे। और व्यापारी के जो बच्चे हैं, जो व्यापारी अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, वही उनको सब्सिडी तो मिल नहीं रही है, ना फ्री का कुछ सामान मिल रहा है। व्यापारी अपनी मेहनत के पैसों से बच्चों को पढ़ाता है। और जैसा कि सरकारी लोग व्यापारी को चोर कहते हैं, इतना टैक्स भरने के बाद भी व्यापारी चोर का चोर रह जाता है। तो व्यापारी चोरी करने के बाद अपने टैक्स की चोरी करने के बाद अपने बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन उसके बाद उसके बच्चों को कोई भविष्य नहीं है। GST जगह जगह देता है, कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह। उसके बाद सरकार को इतनी मदद करने के बाद, सरकार को 63% GST इकट्ठा करने के बाद, सरकार की मदद करने के बाद व्यापारी के बच्चों को ना नौकरी मिलती है। तो आज की डेट में व्यापारी के बच्चे कभी 2-10% नौकरी कर रहे हों, ठीक है। मैं समझता हूँ इस सरकार में और जो पिछली सरकारें भी रही हैं तो व्यापारी को किसी ने ध्यान नहीं दिया कि व्यापारियों के बच्चों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। क्यों व्यापारी करोड़ों रुपये टैक्स दे रहा है, अरबों रुपये टैक्स दे रहा है तुम्हें, तो व्यापारी बच्चों को, व्यापारी और व्यापारी को बच्चों के भविष्य के लिए भी आप ध्यान रखें। जैसे बच्चों को व्यापारी पढ़ाता है, अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाता है। जो बड़े बड़े स्कूल व्यापारियों के पैसे चल रहे हैं, या मतलब जो नंबर 2 के जो अधिकारी लोग पैसे कमा रहे हैं उनसे बड़े बड़े स्कूल चलते हैं, प्राइवेट संस्थान। और उसके बाद इतने पैसे खर्च करने व्यापारी के बच्चे MBA, CA अलग अदर्स कोर्स करते हैं, तो उनको कोई सुविधा नहीं है, ना रिजर्वेशन है, उनके पैसे बर्बाद जाते हैं। आज व्यापारी अपने पैसों को खर्च करके बचा के पढ़ाता है, लिखाता है, उसके बाद उनका कोई भविष्य नहीं रहता है। तो मेरा विचार ये है कि सभी व्यापारियों को बच्चों को कहीं कहीं ठिकाना मिले, क्योंकि व्यापारी के बच्चे एटलीस्ट धंधा रह जाता है, आज से धंधा अपडेट हो गया है तो वो भी धंधे में पूरा रम नहीं पाते हैं। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि व्यापारियों को भी सुविधाएं दें, और जैसे आप फ्री में राशन और अन्य चीज़ें बांट रहे हैं, ऐसे व्यापारी को जो एक कैटेगरी बनाई जाए, व्यापारी को भी आरक्षण दिया जाए और ज़रूरतमंद व्यापारी को आरक्षण देके और उनके बच्चों को नौकरी में आरक्षण दें, उनको जगह जगह आरक्षण दें, जिससे वो भी आगे बढ़ सके। क्योंकि बड़ा व्यापारी तो बहुत बड़ा हो गया है और छोटे है वो छोटा होता जा रहा है, मिडिल क्लास व्यापारी इसमें पिस रहा है। तो सरकार से मेरा यही निवेदन है कि आगे हम चाहते हैं भारत की में सरकार अच्छा काम करे, भारतीयों का सम्मान बढ़े और साथ में व्यापारियों का भी सम्मान बढ़ाए सरकार, तो अच्छा रहेगा। और व्यापारी को जो चोर का टप्पा लगा है, सरकार समझदारी से काम करे, क्योंकि व्यापारी टैक्स कलेक्टर होता है, इनको हर डिपार्टमेंट वाला चोर कह रहा है। थोड़ा सा पुलिस वाला अगर मान लो आके चोर कहते हैं तो बहुत बड़ी निंदनीय बात है। व्यापारी GST इकट्ठा करके आपको दे रहा है, सरकार चला रहा है, सरकार के स्ट्रक्चर में सहयोग दे रहा है, इतना 2 लाख करोड़ रुपये व्यापारी देता है आपको, उसके बाद व्यापारी चोर है, बड़ी निंदनीय बात है। व्यापारी को, सरकार को व्यापारियों के लिए भी आरक्षण देना चाहिए, उनके बच्चों को आरक्षण देना, नौकरी में सरकारी नौकरी आरक्षण देना चाहिए, उनको सुविधाएं देना चाहिए। जो व्यापारी में मकान नहीं है, सरकार एक कोटा फिक्स करे, उन्हें मकान दे, जिससे व्यापारी को लगे हम देश के लिए काम कर रहे हैं। तो व्यापार की से टैक्स जो जमा कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं हमको छोटे व्यापारी या मतलब जरूरतमंद व्यापारी को उनका लाभ मिले। धन्यवाद। अभी इस समय बाजार की स्थिति क्या चल रही है? यार इस समय में बाजार बड़ा मुद्दा चल रहा है। व्यापारी क्या है, अपने आप को संतुष्ट कर रहा है किसी तरह, लेकिन आगे व्यापार अच्छा चलेगा ये उम्मीद है। और इस घड़ी में जो त्यौहार है, व्यापार वैसे भी मध्य चलते हैं और कुछ ही व्यापार चलते हैं ठीक से, कपड़े वपड़े वालों के व्यापार चलते हैं, लेकिन कपड़े वाले क्या है, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गई है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल चल रहे हैं, तो कपड़ों का व्यापार को भी चलने की उम्मीद अपन नहीं रख सकते हैं। बाकी क्या है कि ऑनलाइन बाजार से तो बाजार सब सही, और लोगों ने महंगी महंगी दुकानें लगाया है, कुछ लोन बैंक से लोन लेके पैसे लेके दुकानें बिजनेस इकट्ठा किया है। तो
मेरा बस सभी व्यापारियों यही निवेदन है, व्यापार गवर्नमेंट से भी व्यापारियों को व्यापार अच्छा चलेगा तो समय पर लोन चुकता कर दें, व्यापार किसी का पैसा ना खाएं व्यापारी बैंकों का, और बैंक तरक्की उन्नति करे। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, व्यापारी को जो बैंक से लोन या वो लिए हैं, यदि FDSC ये अपने OD वगैरह लिए हैं, बैंक का ब्याज बहुत ज़्यादा है, इस पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि बैंक की FD लेती है 7.5% FD का ब्याज दे रहे हैं, और लेकिन ये हमसे ले रहे हैं, जब हम OD ले रहे हैं तो हमसे 11% ब्याज ले रहे हैं, उल्टे सीधे खर्चे लगा देते हैं। तो ये हर व्यापारी से 2-3-4 हज़ार रुपये महीने अनावश्यक ले लेते हैं। आज एक TV में मैं देख रहा, आज तक मैं रिपोर्ट देख रहा था, जो मिनिमम बैलेंस पे केनरा बैंक के 1200 करोड़ रुपए केनरा बैंक में मिनिमम बैलेंस पे कमाए हैं। स्टेट बैंक में 450 करोड़ के अराउंड कमाए हैं, और आपका PNB ने 1000 करोड़ रुपए कमाए। ये कि मिनिमम बैलेंस जब इतने रुपए कमा लेते हैं, उसके बावजूद भी इन्हें कोई रिलीफ तो देना चाहिए व्यापारी को, या FD में ब्याज बढ़ाना चाहिए जनमानस को। आम आदमी की जो FD हैं आपके पास, उससे ब्याज बढ़ाइए आप। आज आप दे रहे हैं 7.5% FD ब्याज, और यहाँ OD ले रहे हैं 11% पे। कितना बड़ा मार्जिन हो गया। एक जमाना था कि 1.5% का डिफरेंस रहता था कि आप 1.5% पे OD कराइए 1 रुपये की, और 1 रुपये 10 पैसे 5 पैसे में आप बैंक के पैसे ले लीजिए। मतलब हमारा कहने का मतलब है 7% 6% आप ब्याज देते थे, 8% OD कर देते थे। आज साला 4% का फर्क आ रहा है। तो ये एक बात पच नहीं रही है। इतना पैसा ये बैंकों में आ रहा है, ये कहाँ जा रहा है? ये हम लोगों का पैसा है, व्यापारियों का, आम जनमानस का पैसा है, जो FD पे आप कम ब्याज दे रहे हैं। तो उसको उसके बाद गारंटी नहीं है कि कोई बैंक डूब जाएगी तो FD का पैसा वापस मिलेगा नहीं। जैसे सारा का हुआ, इतना पैसा आदमी ने इन्वेस्ट किया, उसके बाद क्या है, आज दर की ठोकरें खा रहे हैं लोग। तो ये थोड़ा सा गवर्नमेंट को इसमें ध्यान देना चाहिए, और बैंकिंग पे ध्यान दो, बैंकिंग पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि क्या है कि बैंक वाले बहुत मुनाफा कमा रहे हैं, सरकार का इस पर ध्यान नहीं है, बहुत भयंकर मुनाफा कमा रहे हैं। 4% का डिफरेंस है OD पे और FD के ब्याज पे। तो ये पैसा कहाँ ले जा रहे हैं? दिन भर ऐसे महंगाई बढ़ रही है भाई। हमको जब 12% का ब्याज देंगे तो हम निकालेंगे तो माल बेचने में। सरकार को ध्यान देना चाहिए। बैंक वाले बहुत मनमानी कर रहे हैं, रिजर्व बैंक को अंकुश लगाना चाहिए। सरकार एक मुझे फंडा समझ में आया, सरकार ने इतनी योजना चलाई है कि 10,000 का लोन विदाउट उस पर ले लीजिए आप। तो ये बैंक वाले की सोच ये है कि मैं व्यापारी से पैसा वसूलूँ, तेज रेट में ब्याज पे पैसा दूँ, उल्टे सीधे खर्चे लगाऊँ, जो मेरा जो 1% का लॉस है ये चला जाएगा, पैसा खा जाएगा, तो कुछ कहना नहीं है। तो मैं ये समझ में आता है कि ये जो व्यापारियों पे ये अत्याचार कर रहे हैं बैंक वाले, और चूंकि हर आदमी के एक नंबर का काम करना है, तो बैंक से हमारा रिश्ता है चोरी दामन का। जो व्यापार करे वो बैंक के पास जरूर जाएगा, तो बैंक वाले हम लोग को लूटते हैं। तो और बैंक वाले जो 10,000 20,000 की जो योजना है गवर्नमेंट की, ये सब्सिडी दे रहे हैं मकान खरीदने पे, ये हम लोगों का पैसा तो है ही है, ये हम लोगों से लूट रहे हैं और उधर दे रहे हैं। कोई इसमें किसी का वो नहीं है, एहसान नहीं है किसी का, ये पैसा हमारे ही हमको मिल रहा है। तो ये सोचा आप ही जब फ्री की रोटी बनती है, आप सरकारी आदमी, आप मंत्री बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, और आप फ्री का आइटम बांट रहे हैं, ये पैसा किसका है? आपके घर का तो है नहीं है, ये पैसा हम व्यापारियों का है, टैक्स का है, आम जनता का पैसा है। तो आप अपनी मर्जी से बांट के आप नेता नगरी बन रहे हैं, और उसके बाद हम लोगों से माला पहना लेते हैं, और हम लोग से मान सम्मान करा रहे हैं, हम लोग ये लूट रहे हैं, हम लोगों का पैसा फ्री में बांट रहे हैं। तो ये मेरा निवेदन है, इस पर आम जनता ध्यान दें, सरकारी अफसर ध्यान दें। सरकारी अफसरों का भी रवैया इस टाइम अच्छा नहीं है। जो व्यापारी संतुष्ट है, आम जनता सरकार के जो नुमाइंदों से संतुष्ट नहीं है, इस पर आप ध्यान दीजिए, बैंकों पे ध्यान दीजिए। इसी हिसाब में अपनी वाणी को राम दे। धन्यवाद।